हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि लैब सॉल्यूशन में मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको लैब सॉल्यूशन ओपन करना है। आपको यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। आप देख सकते हैं ये आपकी मेन स्क्रीन है लैब सॉल्यूशन की, जहाँ इंस्ट्रूमेंट पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन मेनुअल के साथ टैब्स अवेलेबल, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सो मेथड क्रिएशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। जिस प्रोजेक्ट में आपको मेथड क्रिएट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको जिस प्रोजेक्ट में मेथड क्रिएट करना है, आप सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करिए। सपोज मुझे एमआईडी करके प्रोजेक्ट में हम मेथड क्रिएट करना है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। देन आई विल सिलेक्ट राइट क्लिक ऑन द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, आइकन व्यू से एंड टेबल व्यू से। टेबल व्यू इज इंपॉर्टेंट, आपको सारा स्टेटस पता चलता रहेगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रियल टाइम एनालिसिस एंड ऑफलाइन एडिटर, आप ऑफलाइन एडिटर से मेथड बना सकते हो, रियल टाइम एनालिसिस भी बना सकते हो। सो वी विल सिलेक्ट रियल टाइम एनालिसिस। सो अभी यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रियल टाइम इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड स्टेटस आएगा। सिस्टम विल नॉट कनेक्ट, इट विल शो दैट इंस्ट्रूमेंट इज ऑलरेडी यूज्ड और नॉट कनेक्टेड। दिस टाइम बट यू कैन सी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड और इज ऑलरेडी यूज्ड। आप उसको सिलेक्ट करिए। सो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, ये प्रोमिनेंस का इंटरफेस है LC2030 का। सो मेथड क्रिएशन में आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही आइकन है, आप यहाँ से भी न्यू मेथड फाइल क्रिएट कर सकते हो और प्रोजेक्ट फाइल में से न्यू मेथड फाइल क्रिएट कर सकते हो। सो एज सून एज आई क्लिक ऑन न्यू मेथड फाइल, अगर मैंने क्लिक किया है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि आप मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डेटा एक्विजिशन, एलसी टाइम प्रोग्राम, फॉर्म डिटेक्टर, कॉलम वन कंट्रोल और सैंपल ऑफ द पर्च। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, नॉर्मल एंड एडवांस। नॉर्मल जब आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे, आपको यहीं पे इनिशियली डालना है, तो बेटर है आप एडवांस सेलेक्ट करें। इंडिविजुअल टैब में आप इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन क्लिक कर सकते हो। नाउ हियर इज assist of time, आपको assist of time दिया है। assist of time is nothing but run time। आप जैसे कि 10 मिनट आपका रन टाइम है, आप 10 मिनट एंटर करके अप्लाई टू वाली पोजीशन करिए। जो भी आप डालोगे दैट विल रिफ्लेक्ट ओवर हियर। देन फर्दर एलसी टाइम प्रोग्राम, दिस इज नथिंग, दिस इज यूज्ड फॉर, आप कुछ भी ग्रेडियंट एनालिसिस करना हो तो आप इसका टाइम प्रोग्राम का यूटिलाइज कर सकते हो। सो उसके लिए अगर ग्रेडियंट एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले आपको पंप सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप पंप में चेक कर सकते हो देयर इज आइसोक्रेटिक फ्लो। आइसोक्रेटिक मींस कोई भी इंडिविजुअल एक लाइन आप यूज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ए सिलेक्टेड है, लेकिन यूटिलाइज आइदर बी, सी और डी। यहाँ पे आप अपना फ्लो एंटर कर सकते हो, जैसे कि मैं 1 ml मेरा मेथड का फ्लो है एंड आई विल एंटर 1 एंड यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस या कॉलम की जो भी आपकी लिमिट है। अब यहाँ पे आप अगर कॉलम में यहाँ पे 102 रखते हैं, कॉलम कॉलम प्रेशर आपका 102 पे आप हो जाता है, सिस्टम प्रेशर 102 पर बढ़ाएगा तो सिस्टम आपको क्लियर सेट करेगी, बेटर है आप अकॉर्डिंग सिस्टम सेट करो। तो कॉम्बिनेशन से आई कैन सेट 440 ताकि सिस्टम सेट कर सकता हूँ। सो मैंने सेट कर लिया है। और तभी आप यहाँ पे अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपको कॉम्बिनेशन का वो क्या है तो आप मैक्स आप सेट कर सकते हो 449 इतना मैक्सिमम, सेकंड एंटर 449। सिमिलरली आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया है, इसमें अगर टाइम प्रोग्राम अगर यूज करना है तो आपको ऐसे ग्रेडियंट एनालिसिस यूटिलाइज करना है, टाइम यूटिलाइज टाइम प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऐसे लोकेशन ग्रेडियंट यहाँ पे आप फ्लो डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सॉलिड की कंसंट्रेशन है 100%, तो आप जो भी वैल्यू बी में डालोगे दैट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन ए। आप चेक कर सकते हैं, हमने 40 डाला, मैंने रिफ्लेक्टेड 60। यहाँ पे मैं अपना मैक्सिमम प्रेशर मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे। सो अकॉर्डिंगली आप बीसीडी में यूज कर सकते हो, ग्रेडिंग में आप 4 लाइन यूज कर सकते हो, ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी यूज किया, बी में 40, ए में 60 बाय डिफॉल्ट। ओके, सो अब सपोज करो हमें एलसी टाइम प्रोग्राम यूटिलाइज करना है, आर रन टाइम इज 10 मिनट। सो व्हाट विल डू 0.01 से लेके 0.01 डाला है, दैट्स व्हाई 0.01 से लेके यहाँ पे मेरा पंप फ्लो है, बी कंसंट्रेशन इज 60। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, सपोज हमारा 5 मिनट तक बी कंसंट्रेशन 60 है, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 5.01 से 10 मिनट तक बी कंसंट्रेशन चेंजेस टू 40 एंड देन हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 10, क्योंकि आपका रन टाइम है कंट्रोलर। यहाँ पे स्टॉप। सो आप यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मेरा बी कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.01 से लेके यहाँ पे चेक कर सकते हो 60 अप टू हाउ मेनी 5 मिनट्स चेंजेस टू 40%। So this is how you can program not only pump, but अगर आप ओवन और डिटेक्टर और आपका सैंपल का यूटिलाइज कर सकते हो। पंप पे गो थ्रू डिटेक्टर में आप सेल टेम्परेचर और वेवलेंथ, जो भी जिस वेवलेंथ पे आप एनालिसिस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे 272 है मैक्सिमम, देन विल सिलेक्ट 272। देन सेल टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो भी आपका कॉलम टेम्परेचर है, सपोज इट्स 40 डिग्री सेल्सियस, सो अकॉर्डिंगली आप सेल टेम्परेचर दीजिए। आप यहाँ मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको सेल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हो। इसीलिए कॉलम ओवन, सपोज क्या होगा अगर आपका कॉलम ओवन 40 डिग्री सेल्सियस होगा और आप सेल टेम्परेचर 40 दोगे, तो कॉलम ओवन से जो भी मोबाइल से आएगा, जो डिटेक्टर में जाएगा, उसको सेल टेम्परेचर डिटेक्टर में 40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो बेसलाइन स्टेबिलिटी आपको बेटर मिलेगी। तो इट इज सजेस्टेड दैट जो भी कॉलम ओवन सपोज आप 60 डालते हो तो आप डिटेक्टर सेल टेम्परेचर 50 एंटर कर सकते हो, 50 से मैक्सिमम है। सपोज आप नहीं यूज करते कॉलम ओवन, तो आप इसको चेक करिए और यहाँ पे सेल टेम्परेचर चेक करिए, दैट इज बोथ आर वर्किंग ऑन द एम्बिएंट टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो सेल टेम्परेचर फॉर बेटर बिजनेस स्टेबिलिटी। और बिजनेस आपको यहाँ पे एंटर करनी है। कंट्रोल दिस इज यूज्ड फॉर डिगेजिंग
So no need to think decreasing will decrease your mobile phase और सिंपल अगर आप कूलर टेम्परेचर यूज करोगे यहाँ पे कूलर मॉडल नहीं है दैट्स व्हाई यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा जो भी आपको कूलर टेम्परेचर है उसको अपने यूज आप यहाँ पे डाल सकते हो लेफ्ट राइट एंड राइट आप सेट कर सकते हो रिंजिंग वॉल्यूम आप 2 ml डाल सकते हो दिस इज नथिंग दिस इज फॉर क्लीनिंग योर नीडल जब भी आप नीडल सैंपल एंड लेने जाएगा उस टाइम पे नीडल क्लीनिंग के लिए आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो सो अप टू 2 ml तो डिपेंड्स ऑन योर मेथड अगर आपके पास किसी सैंपल है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो Before and after aspiration, there are multiple options. No rinsing before aspiration, after aspiration, before and after aspiration. No rinsing मतलब rinsing हो ही नहीं. Before aspiration means खाली लेने से पहले एक बार clean करेगा. After aspiration, it will clean the needle, rinse the needle. Before and after दोनों टाइम में आपका rinse होगा. Now this is purge time. So it is suggestible. This is nothing. This is R line. आपकी जो rinse line है उसकी purging की बात है. तो वो आप मैक्सिमम रखो वही बेटर है 20 मिनट इज सजेस्टेबल तो आपका जो इंजेक्शन एक्यूरेसी है आपको बेटर मिलेगा कोई बबल नहीं रहना चाहिए इस लाइन में सो आप 20 मिनट रखो इट इज गुड ना ऑटो पर्च एज यू नो प्रोमिनेंस में आप ऑटो स्टार्टअप सिस्टम को दे सकते हो तो आप सिस्टम में से ही पर्चिंग दे सकते हो सपोज ये मोबाइल फेस ए बी सी डी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर पर्चिंग देना है जैसे कि कोई भी 4 लाइन होता है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जैसे 5 मिनट्स एंड ऑटो सिंबल फॉर जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वो आपको यहाँ दिखेगा इनिशियल कंसंट्रेशन रिप्लेसमेंट जैसे 5 मिनट है जो भी आपका पंप में आपने इनिशियल कंसंट्रेशन किया है वो 5 मिनट तक रिप्लेस करेगा सो दिस इज योर पर्चिंग तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे पर्च दे सकते हो जो भी आप मेथड में दोगे उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम पर्च करेगा दिस इज फॉर्म ऑफ दिस इज नथिंग बट टोटल फ्लो जैसे कि आप कॉलम को सैचुरेट कितने मिनट करना था तो ये हमने 1 ml किया सपोज फॉर 40 मिनट्स मैं कॉलम सैचुरेट करनी सो दिस इज नथिंग दिस इज कॉलम सैचुरेशन आपका वेट टाइम मोबाइल से आपके कॉलम से जाएगा ओके सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ मेथड फाइनली वी कैन सेव सो आई हैव सेव्ड माय मेथड होप इट इज क्लियर थैंक यू